भारतीय सेना पे आज सबसे ज्यादा राजनीति अगर कहीं हो रही है तो पक्ष सबसे ज्यादा राजनीति, उसका विपक्ष भी लाभ ले रहा है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई केंद्र बिंदु बना हुआ है तो भारतीय सेना में स्ट्राइक किया हमने, ये तमाम ये अटैक हो रहे हैं, इसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी पे चुनाव लड़ा। मेरे वतन के लोगों, वो लूट रहे हैं मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं मेरे भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस तिरंगे की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने। अंदर फौजी नहीं है, इस सामने आकर लड़ने का कुबा सबके अंदर नहीं होता है। और ये हरिंदर फौजी अभी एक नहीं 4 लोगों को मैं आपको वो भी वीडियो दे रहा हूँ, 4 लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप अग्निवीर को लेकर और जो है अपना अन्य मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलते हैं, वो वीडियो भी वायरल होता है। तो राहुल गांधी जो है अग्निवीर पर तमाम ऐसे बोल भी रहे, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया और क्या कहा? नहीं देखो, सिर्फ बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता। राहुल गांधी से ही नहीं मैं मिला, मैं तमाम लोगों से मिला, रक्षा मंत्री महोदय से भी मिला, पप्पू यादव से भी मिला, तमाम जितने बड़े बड़े मैंने जिसको देखा कि हिंदुस्तान की ये कर्णधार नेता है, मैं सबसे मिला। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना। अगर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, तमाम सारी आप अपनी राजनीतिक छवि को अगर आप अच्छी बनाने के लिए अगर यात्राएं निकाल रहे हो, तो आप क्यों नहीं एक अग्निवीर हटाओ भारतीय सेना बचाओ यात्रा भी तो आप निकाल सकते हो। इस पे केवल राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना के रखा जा सकता है ना। इस पे पूरे विपक्ष देश की सुरक्षा का मतलब सबसे बड़ी तो देश की सुरक्षा का बात है। तो अगर देश की सुरक्षा की बात है तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना पे आज सबसे ज्यादा राजनीति अगर कहीं हो रही है तो पक्ष सबसे ज्यादा राजनीति, उसका विपक्ष भी लाभ ले रहा है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई केंद्र बिंदु बना हुआ है तो भारतीय सेना बनी हुई। तमाम चुनाव आएगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, अटैक करा दिए जाए, बोला सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, ये तमाम ये अटैक हो रहे हैं, इसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जी, वही आपके दफ्ती पर 400 केजी आरडीएक्स कैसे आए, कोई जवाब दे सकता है? तो इसको लेकर ये जो लाइन मेंशन जो आपने दफ्ती पे किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, भारतीय सेना के जवानों की हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई ना नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना कोई अधिकारी है। अगर हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले जवानों की अगर कोई पीड़ा सुनने वाला होता तो 400 केजी जो आरडीएक्स आता उसकी जांच हुई होती। उसमें जो 40 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें केवल जवान, मेरा तो जहां तक मानना है, मैंने जहां तक जाना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें कितने अधिकारी शहीद हुए थे? क्यों केवल जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों ये सारी चीजें इस तरीके से सुनियोजित तरीके से क्यों लगती हैं? इसमें जब जब इतना क्या बड़ा आपको अटैक ये हो रहा है, घटना सुनियोजित लगता है? नहीं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सुनियोजित नहीं है, ये अगर ऐसी है तो उसमें अधिकारी कितने शहीद हुए, कितने जवान शहीद हुए? क्यों 40 जवान ही थे, अधिकारी क्यों उसमें नहीं थे? और उसके बाद इतने दिन तक अभी आज तक कोई जांच क्यों नहीं हुई? कौन उसका गुनाहगार कौन था? ये सारी चीजें क्यों नहीं जानकारी में आ रही हैं? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। जब सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर जो खुद उसी गवर्नमेंट के थे, उन्होंने इतना बड़ा सारा सब कुछ आरोप लगाया, उसके बाद भी कोई बोलने वाला क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमारी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं। सिर्फ राजनीति, वोट बैंक के लिए, सबको राजनीति करने के लिए अच्छा लगता है। अगर हम ये तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो सभी लोग ट्वीट करेंगे, सभी लोग बात करेंगे, सभी लोग इस पे राजनीति करेंगे। लेकिन आज इतने दिन से हम लगातार घूम रहे हैं और हम ही नहीं कई जवान घूम रहे हैं। कितने दिनों से आप घूम रहे हैं ये सब न्याय को लेकर? ऐसे तो हम करीब 1.5-2 साल से घूम रहे हैं। 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गया घूमते हुए। लेकिन ऐसे तमाम आज पिछले 8-10 साल से लगातार वीडियो आ रहे होंगे। आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे होंगे। लगातार वीडियो, बड्डी प्रथा, सहायक सिस्टम, तमाम सुसाइड केस, तमाम चीज़ें, तमाम जवानों की हत्याएँ हो रही हैं, तमाम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन कोई जाँच कराने वाला नहीं। किसी की आँखें नहीं खुली हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वोट बैंक की अभी राजनीति की बात आ जाएगी तो सबकी आँखें खुल जाएँगी। तो आप एक जो है बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जो सेना में जवानों का शोषण हो रहा है, तो आप स्पष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को बता दिए किस किस प्रकार का जो है जवानों के साथ शोषण होता है। बता दिया, अभी वो सारी चीजें कवर हो गई सर। की सबसे ज्यादा ये कि जवानों के साथ सबसे शोषण तो वही है कि आप जो देश सेवा करने के लिए गया है उसको आप अपने घर में पर्सनल नौकर की जैसे, और नौकर ही तो छोड़ो, अपने घर का अपने रिलेटिव के घरों में जो देश सेवा के लिए जो बंदा जाता है उसको इस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल, अपने कुत्ते घुमाना, अपने घरों में तो छोड़िए, पर्सनल रिलेटिव के यहाँ भी अगर भेज के, तो इससे देश की सेना कमजोर हो रही है। ये शोषण नहीं तो और क्या है? उसे गुलाम बनाकर आप रख रहे हो और उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही, कहीं भी कोई इशू आ रहा, आप जवानों की हत्याएं करा रहे हो।
वहां से बॉडी आ जाती है, बोला बंदा शहीद हो गया। अगर लेकिन आप ही की बात पर हम बात करें हरिंदर जी, हम्म, इतना जब जवानों का शोषण हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हरिंदर फौजी आवाज क्यों उठा रहे हैं, अन्य अरे फौजी क्यों यही नहीं उठा चीजें रहे? मैं आपको बता दिया, केवल हरिंदर फौजी नहीं है, इस इस सामने आकर लड़ने का कुबा सबके अंदर नहीं होता है। और ये हरिंदर फौजी अभी एक नहीं 4 लोगों को मैं आपको वो भी वीडियो दे रहा हूँ, 4 लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। लगातार 4 नहीं, ये संख्याएं बढ़ने वाली है। अभी आवाज वही कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान की मीडिया मर चुकी है। जो हम सुनते थे गोदी मीडिया वो मर चुकी, बिक चुकी है। लेकिन हम लोग आप लोगों की आवाज नहीं, उठा रहे हैं। आप उठाएंगे, हमें भरोसा नहीं है, फिर भी मैं आपको बाइट दे रहा हूं, हमें भरोसा नहीं, अगर आप उठाएंगे, रखेंगे जनता के देश के सामने अगर इन चीजों को, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ले जाते हैं, रिकॉर्ड करके डालते भी हैं, और डालने के कुछ दिन बाद 2-4-6 दिन बाद पता चला कि उसे हटा भी देते हैं। तो ये जो डालते भी हैं उनकी भी ये बात बता रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप चलाएंगे लगातार जनता के सामने, अगर इस मुद्दे को दिखाएंगे, तो आपका हम शुक्रिया तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने चलाया। क्या जो है हरिंदर फौजी जी को इसलिए निकाला गया कि वो जो है सेना के शोषण और तमाम अन्य मुद्दों पर जो अग्निवीर पर जो बात कर रहे हैं, ये वजह है कि और भी वजह है? अब मुझे पता नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मुझे अभी पता नहीं कि मुझे निकाला गया, क्यों निकाला गया। तो मुझे कुछ तो जो है सस्पेंशन लेटर आपको दिया गया कारण? नहीं, मुझे वही तो कह रहा हूँ, कोई कागजात नहीं दिया जा रहा, इसीलिए लगातार मैं घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से कह रहा हूँ कि भाई इसकी जांच करा दीजिए, इसकी जांच करा दीजिए। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम आपको अंदर नहीं रख सकते, तो किस कारणवश हम नहीं रख सकते, क्या क्या कारण है? बस यही कि आप लोगों के भ्रष्टाचार का, जो आप तमाम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो देश की सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, दीमक के जैसे जो उसे चूस रहे हैं, तो इसी चीजों के लिए कहने के लिए, उजागर करने के लिए, इसी चीजों के लिए, तो इसी की जांच के लिए तो मैं लगातार कह रहा हूँ। अब किस वजह से, ये क्या कारण हो सकता है, ये तो अभी रक्षा मंत्री महोदय जी स्पष्ट कर सकते हैं, या भारतीय सेना के तमाम बड़े आला अधिकारी स्पष्ट कर सकते हैं। कब तक जो है आप ऐसे गले में ये दफ्ती लटकाकर न्याय की जो है आप भीख शब्द दिए हैं, तो कब तक घूमते रहेंगे ऐसे? बस अभी जब तक घुमाएंगे हमारे देश के यहाँ का लोग, जब तक इस पे जवाब नहीं देंगे, जब तक इसकी जांच नहीं कराएंगे, अब ये जब तक वो घुमाना चाहते हैं, जब तक ये दिखाना चाहते हैं, तब तक घूमेंगे। तो ये इन सब बातों पर देखिए जो सवाल करना बनता है कि इन सब बातों पर जो शोषण है, तमाम अग्निवीर का मुद्दा है, सब चीजें जो आप बता रहे हैं सेना में हावी है, तो हमारे दर्शक जो है कैसे आप पर विश्वास करें, ये सब बता दीजिए आप। नहीं, किस तरीके से विश्वास नहीं करने योग्य है ये बातें, मतलब हावी हैं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि नहीं, किस तरीके से जवानों का शोषण हो रहा है, किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक जवान नहीं, 3-3 4-4 जवान आके बोल रहे हैं, जैसे आपने अभी पहला क्वेश्चन किया कि एक हरिंदर यादव क्यों? तो अगर किसी एक के साथ भी जुल्म होता है, अगर वो कह रहा है, वो जिंदा है, वो कह रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में तमाम सारी चीजें, तमाम संवैधानिक चीजों पे ये चीजें होती हैं कि नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई अगर एक भी पीड़ित है, तो उसकी जांच, उसका निष्पक्ष जांच होके उस पे पता चलना चाहिए। तो एक जवान नहीं, 4-4 जवान बोल रहे हैं। तो अब किस तरीके से, कौन सा प्रूफ चाहिए किसी चीज के लिए कि नहीं, कौन सा प्रूफ हम दे दें? अब बजरंगबली हनुमान जी तो है नहीं कि नहीं सीना चीर के दिखा दें, लेकिन हाँ, प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। जो आप प्रूफ कहो वो प्रूफ देने के लिए तैयार है। तो अब तो आप, वही आपसे एक और सवाल है, जो है जिस तरीके से आप न्याय के लिए आप अलग अलग नेता जी सिंपल सा आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे आपने और भी बातें कही, मैं आपसे नौकरी मांग नहीं रहा हूँ कि नहीं मेरे नौकरी निकाल दी, मैं आपसे नौकरी मांगने आया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं नौकरी मांग रहा हूँ। ये वहीं का दिया हुआ प्रशंसा पत्र आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा। तो अभी अभी ये जस्ट कि भाई हम तो जांच ही कराने की बात कर रहे हैं ना। तो अब ये जो प्रशंसा पत्र है आपको ये हरिंदर फौजी जी को मिला है, जो है आपको बता दे कमान अधिकारी 20 कोर सिग्नल रेजिमेंट के द्वारा, इसमें जो है सार्थक कर्तव्य एवं ईमानदारी से अपने काम करने के लिए और ड्यूटी देने के लिए मिला है। जो है ठीक है, और भी जो चीजें तो, आपने लिया है, क्या है ये सब चीजें? नहीं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो वही चीजें हैं, वही हाथ में कटोरा लेके सिपाही न्याय की भीख मांग रहा है। वही हिंदुस्तान का सिपाही सरहद पे जो खड़ा होता है, जिसके हाथ में बंदूकें होती हैं, वो आज हाथ में कटोरा लेकर के अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से न्याय की भीख मांग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये वही हमारे देश के कर्णधार नेता लोग हैं, जो हमारे देश ये को तो लीड राहुल कर रहे गांधी हैं। से आपने मिला है। तो राहुल गांधी भी हैं, और साथ में राजनाथ महोदय जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी भी, केवल राहुल गांधी जी ही नहीं है, जी। सब लोग हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में तमाम बड़े बड़े नेता हुए, जो
इतने महान नेताओं का देश हुआ करता था, आज वहां पे ऐसे नामर्द नेता क्यों हो गए हैं? इधर क्यों भी आपने कुछ भारतीय लिखा है सेना? क्या दफ्ती पर जो है? बिल्कुल बिल्कुल लिखा हाँ, हुआ है। तो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या आपकी जो है दफ्ती जो लेकर चल रहे हैं क्या है? देख आप ली देख सकते हैं जो ये गले में हरिंदर फौजी जी लटकाए हैं, ये भी जो है दफ्ती पे इनके क्या लिखा है मैं पढ़कर बताता हूँ। हे मेरे वतन के लोगों, वो लूट रहे हैं मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं मेरे भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस तिरंगे की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि महान नेता हुए, आज उसी हिंदुस्तान को सब नामर्द हो गए हैं। हो कोई बचा सच्चा नेता भारत का लाल, जो हिंदुस्तान की सुरक्षा था उसके रक्षकों की जान बचा सके। वह पुनः गुलाम हो रहे हैं, भारत को आजाद करा सके। मीडिया गुलाम, कलम गुलाम, मुंह बंद, आंखें बंद, यही है आज का नया भारत। तो इस दफ्ती पर ये सब लिखने की क्या वजह है? ये दफ्ती के जो शब्द लिखे गए हैं उनको हमारे दर्शकों को बताइए। ये वजह यही है कि हिंदुस्तान में मैं तमाम, जहां तक अगर आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, अपने तमाम सभी देशवासियों से, अगर आपको बिलीव ना हो, अगर यकीन ना हो, तो आप इस वाणी को ले जाइएगा और कहिएगा कि हरिंदर फौजी ऐसे ही कह रहा था कि हिंदुस्तान में आज कोई सच्चा नेता नहीं है, कोई मर्द नेता है ही नहीं। अगर हो कोई मर्द नेता जो अपने आप को मर्द नेता कहता हो कि नहीं मैं सच में हिंदुस्तान के लिए जीता हूं और हिंदुस्तान के लिए मरता हूं, मैं झूठी राजनीति नहीं करता, उससे कहिएगा कि हिंदुस्तान में जो सहायक प्रथा है, भारतीय सेना को जो बर्बाद किया जा रहा, जो अग्निवीर के तहत जो भारतीय सेना को बर्बाद किया जा रहा, उस मुद्दे पे, और बड़ी सिस्टम जो सहायक प्रथा के तहत जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, उस मुद्दे पे अगर हो कोई नेता जो बोल सके, जो इसकी जांच करा सके, उसके पास इस चीज को रखिएगा। इसी कारण से मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं तमाम हिंदुस्तान के बड़े-बड़े नेताओं के पास पहुंचा हूं, जिसको मैंने सुना कि ये नेता बहुत तेज तर्राक, बहुत सच्चे और सही हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, बहुत अपने सब मुद्दों को रखते हैं, वो किसी भी मुद्दों को रखने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबके पास गया, लेकिन और दुर्भाग्य ऐसा है कि हिंदुस्तान का कोई नेता मुझे अभी तक मिला नहीं। इसलिए अगर आपके माध्यम से अगर कोई अगर हो, आप पूछिएगा, पता करिएगा कि कोई अगर नेता हो जो इस चीजों को रख सके, कहीं पे अगर जिंदा मीडिया अगर बची हो जो इस चीजों को रख सके, तो आप उनको कहिएगा कि वो एक बार हरिंदर फौजी की बात देश को दिखा सके और रख सके।